मैं आपको बता चुका हूं कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की डील पर बात चल रही है। रिपोर्ट देखिए सीधा आपकी स्क्रीन पर है, इसलिए क्योंकि हिंदू समाज फौरन बिदक जाता है। मैं सच बोल देता हूं ना तो हिंदू भाई किलक जाते हैं मेरे से, ये मोदी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। ये देखिए डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, ये पूरी रिपोर्ट छपी हुई है हजरात। इस रिपोर्ट के मुताबिक राफेल जेट का जो सौदा मिलियंस ऑफ डॉलर में यानी 3.25 लाख करोड़, फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 3.25 लाख करोड़ रुपए में हम यानी भारत, आप अगर टैक्स भरते हैं ऑब्वियसली भरते होंगे, तो हमारे पैसे से मोदी जी फाइटर जेट खरीदेंगे, 114 राफेल फाइटर जेट, और ये सबसे बड़ी डील होने वाली है। अब मामला क्या है, रिपोर्ट आपको दी है। मामला यह है कि जो सौदा कर रहे हैं हम इतने 36 अरब डॉलर की डील जो कर रहे हैं भाई, उसमें राफेल जेट का फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इस पर भारतीय ही एक्सपर्ट, जो भारत के खुद के एक्सपर्ट हैं, वो भड़क गए भाई ये क्या बात हुई, हम अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे बड़ी डील हम फ्रांस को दे रहे हैं, फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की एक और रफाल डील की चर्चा हो रही है, पर क्या वाकई इससे दुश्मन की नींद उड़ेगी? क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की मदद से रफाल को चुनौती दी थी, कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती भी दी थी। इसलिए आज सवाल यह है कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं या फ्रांस की तिजोरी भर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार एक बार फिर रफाल खरीदने की सबसे बड़ी डील पर आगे बढ़ रही है। 114 नए फाइटर जेट्स जिनकी कीमत 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इसे मेक इन इंडिया बताया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि इसमें सिर्फ 30% ही स्वदेशी सामान होगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस हमें सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। फ्रांस सोर्स कोड देने को तैयार नहीं। भारतीयों ने जब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें सोर्स कोड दिया जाए। ये सोर्स कोड एक ऐसा कोई सिस्टम होता है जिससे आप उस जहाज के अंदर अपनी मर्जी के मिसाइल नस्ब कर सकते हो। तो अब की बार जो डील हो रही है 36 बिलियन डॉलर, 114 राफेल तैयारी खरीदेगा 4.5 जनरेशन के। दुनिया 5th जनरेशन पर जा रही है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर जा रही है जो रडार में कैप्चर ना हो, रडार को चकमा दे सके। भारतीय 36 बिलियन डॉलर के राफेल फिर खरीद रहे हैं, वही राफेल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट J-10C से पिट गए थे। पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का JF-17 ब्लॉक 3 अपने घर में बना रहा है। चाइना ने पूरी टेक्नोलॉजी शिफ्ट की हुई है कि बनाओ और बेची जाओ, यानी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है और भारतीय 36 बिलियन डॉलर लगाकर जहाज ले रहे हैं विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट सोर्स कोड। और कहा जा रहा है कि ये इंडिजिनस होगा क्योंकि इसमें कुछ पुर्जे भारत के बने हुए लगेंगे। पता नहीं कोई दुमशुम लगाएंगे, कोई परशर बना के लगाएंगे। बहरहाल ये हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोस के, और इसके पीछे अब ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि कोई मोटा माल फंसा हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी अपने अगले इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी के अगले इलेक्शन के लिए एक मोटा माल इसमें से निकालेगा, क्योंकि भारत का तो फायदा होने वाला नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, खुद भारतीय एक्सपर्ट्स ने इसमें से ये बातें निकाली हैं कि ये तो पिटा हुआ जहाज है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तुम्हें चाहिए था Su-57 लेते 5th जनरेशन का, या फिर अमेरिका से तुम लेते F-35 तैयार जो कि 5th जनरेशन का है। दुनिया जनरेशन आगे जा रही है, तुम पीछे की तरफ जा रहे हो। तो खैर लेते रहें। और ये जो एंकर ने कहा कि दुश्मन की नींदें उड़ी हुई हैं या नहीं, तो मैं इसे बता देता हूँ कि हम खुश हैं। हमें ज़्यादा नींद आएगी इस खबर के बाद, क्योंकि तुम्हारी कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो हमें ज़्यादा बेहतर खुशी है। और जो हमें ये कह रहे थे कि हम अपने स्क्वाड्रन अपने इंडिजिनस तेजस से पूरे करेंगे, वो आ गए अपनी औकात पर राफेल खरीद रहे हैं। पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है, ये राफेल खरीद रहे हैं। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। यानी युद्ध के समय हम फिर फ्रांस के रहमो करम पर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस की चूक और कथित तौर पर रफाल की सीमाओं ने कई सवाल खड़े किए। क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं या फिर एक और महंगी डील की जाल में फंस रहे हैं? सोर्स कोड फ्रांस के पास यानी चाबी पेरिस में, और पैसा भारत की जनता का। क्या ये अजय होने की कहानी है या फिर कोई गलती या मजबूरी? रफाल तो राहुल गांधी ने भी बहुत चर्चा में लाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में रहा। अब एक और डील, वो भी 114 की। सोर्स कोड को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि सोर्स कोड मिलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगा। आखिरकार मामला क्या है? ये सोर्स कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है राफेल जेट्स के पर्सपेक्टिव से, और भारत के लिए कितना जरूरी है? पहले वाला जो डील हुआ था 2016 में राफेल जेट जो हमने खरीदा था 36, उसमें क्या हुआ था? बेसिकली जो कंट्रोवर्सी इट इज बेसिकली अबाउट वेदर इंडिया विल गेट सोर्स कोड और नॉट, क्योंकि ये तय करेगा कि भारत राफेल जेट जो खरीद रहा है उसको कितना इंडिपेंडेंटली उड़ा सकता है। इसको थोड़ा सा आपको डीप में जाकर समझने की जरूरत है।
सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, मतलब फाइटर जेट में ये सोर्स कोड को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, ये सोर्स कोड का मतलब क्या है। देखो आज के डेट में जो मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये आप फ्लाइंग कंप्यूटर्स कह सकते हो। मतलब हार्डवेयर जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में फाइटर जेट के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मायने रखता है। और सोर्स कोड अगर आपके पास फाइटर जेट का होगा तो आप एक प्रकार से उस फाइटर जेट को एंड टू एंड कंट्रोल कर पाओगे। मतलब मिशन कंप्यूटर्स, रडार मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, फाइटर जेट का सेंसर फ्यूजन हो गया, वेपन्स इंटीग्रेशन हो गया कि आप कौन सा वेपन लगाना चाहते हो फाइटर जेट में। जैसे मान लो अगर भारत को मन किया कि हमें ब्रह्मोस लगाना है या फिर कोई और कुछ लगाना है, कुछ भी अगर हमें, मतलब कहने का मतलब आगे चलकर अगर कोई भी ऐसा मिसाइल भारत तैयार करता है वो अगर हमें लगाने की जरूरत है, तो अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं है तो हम वो नहीं लगा पाएंगे। हमें बार बार फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी, फ्रांस अप्रूवल देगा। ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इसकी 5 मुख्य बातें। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 लड़ाकू विमानों के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी 36 अरब डॉलर की महा डील करने की बातचीत शुरू कर दी है। अब एएनआई ने भी कंफर्म कर दिया है, फ्रांसीसी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है। अब मामला यह है, 5 इसमें मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात, भाई 3.25 लाख करोड़ में यह डील हो रही है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बात, भारत में इस राफेल के फाइटर जेट के सिर्फ 30% ही पार्ट्स बनेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, न इसका सोर्स कोड हमें फ्रांस देगा। जो आदमी सारा दिन चीखता चिंगाड़ता रहता है और जब फंसता है तो मंदिरों में पहुंच जाता है, आजकल तो वो हनुमान जी को भी उड़ा रहा है हवा में। मोदी है भाई, अपने आप को राम समझ रहा है, वो भगवान समझता है भाई, और उनके भक्त भगवान का अवतार समझते हैं। ठीक, तो वो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, उनकी गर्दन में रस्सी बांध के पतंग के तौर पर उड़ा रहे हैं। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई। बहरहाल अब वही आदमी चीख चीख कर कहता है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कहता है, लेकिन सबसे बड़ी डील जो फ्रांस के साथ हम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर नहीं करेगा, ना वो हमारे साथ उसका सोर्स कोड शेयर करेगा। और उस फाइटर जेट के अंदर राफेल में सिर्फ 30% ही भारत के अंदर बने हुए पार्ट्स होंगे। यानी भारत पूरी तरह से अंधा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन भारत को फिर भी इसी फ्रांस पर आगे इसको अपग्रेड करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, रिपेयर करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अगर सोर्स कोड वो हमें दे देता तो फायदा इससे होता कि आगे चलकर इसको हम खुद अपग्रेड कर सकते थे। बिल्कुल, ये देखिए, पहली बात तो यह है कि ये राफेल शुरू से ही विवाद में फंसा रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह तो इसकी कीमत ही थी। इसी राफेल के लिए यूपीए सरकार ने जो डील की थी 126 राफेल खरीदने की, उसमें 526 करोड़ रुपए प्रति राफेल था और उसके साथ 2-3 शर्तें भी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भारत में उसका निर्माण होगा, वगैरह वगैरह। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज थे। लेकिन मोदी सरकार ने बिना टेंडर के, ध्यान रखिए, बिना टेंडर के 36 राफेल जेट्स खरीदे। एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ रुपए थी, यानी पहले जिस कीमत पर खरीदा जा रहा था उससे 3 गुना ज्यादा कीमत। कहाँ 550 करोड़ और कहाँ 1650 करोड़। जो कांग्रेस के दौर में एग्रीमेंट हुआ था 100 कुछ जहाजों, 136-35 थे शायद, उनकी कीमत एक जहाज 550 करोड़। मोदी ने आके जो खरीदिए बगैर टेंडर के 36 जहाज, 1650 करोड़ का एक जहाज। गुड है, लगे रहो। कीमत पर खरीदी। फिर इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था। इसमें एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो अनिल अंबानी को दिया गया था, जिनके पास कोई उसके पहले की इस तरह की योग्यता नहीं थी, ना कोई डिफेंस कंपनी थी, आनंद फानन में बनाई गई थी और उसको अनिल अंबानी को ले जाके कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तीसरी बात, फ्रेंच मीडिया में लगातार राफेल डील में किकबैक के आरोप लगाए गए हैं, फेक इनवॉइस के आरोप लगाए गए हैं। उनकी जांच वहां चल रही है, लेकिन भारत सरकार ने कभी उस जांच में मदद नहीं की, इसलिए वो सिरे नहीं चढ़ पाई। यहां सुप्रीम कोर्ट में लीपापोती कर दी गई, बंद लिफाफे में राफेल डील के कागज दिए गए, उसको ओके कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी सोर्स कोड को कंट्रोल करेगा वो अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाएगा। आप एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपको सोर्स कोड मिला है कि नहीं। तो यहां पर अब हो क्या रहा है, भारत क्या चाहता है। देखो, हमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। दुनिया भर में आप देखोगे ना, जितने भी फाइटर जेट्स की सेल होती है उसमें कोई भी देश आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता है। लेट मी टेल यू, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, इनफैक्ट आपको दिखाता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल F-35 यूएसए का, वो अपने अलाइज को भी सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड करता है। जो राफेल यहां पर बेचा जा रहा है बाकी देशों को, तो उसमें डसॉल्ट एविएशन किसी को भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सुखोई 30 MKI हो गया, रशिया पार्शियल ही प्रोवाइड कर रहा है। ग्रिपेन हो गया, वो भी लिमिटेड दिया जा रहा है कंडीशनल लेवल पर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेजर पावर अपना फुल सोर्स कोड किसी भी देश को प्रोवाइड नहीं करती है। भले देते हैं सोर्स कोड, क्यों नहीं देते अगर तुम नेगोशिएशन करने वाले बनो। पिछली सरकार ने जो नेगोशिएशन की थी उसमें तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी,
यानी कुछ जहाज़ जो पहले वाले 30-40 जहाज़ थे वो फ्रांस से बनकर आने थे, फिर उसके साथ बाकी जो जहाज़ थे वो पूरे के पूरे इंडिया में बनने थे, यानी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी यहाँ पर शिफ्ट होनी थी। ये अगर आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें पुरानी तो उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा। अब ये नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि कब डीआरजी सोर्स कोड नहीं देता। जब पैसा दो तो सब कुछ हो जाता है दुनिया में, दुनिया पैसे पे चलती है, डॉलर्स पे चलती है। कि आप उसको कितना रुपए दो। तो यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि भारत को भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। भारत चाहता है कि एटलीस्ट पूरा ओनरशिप हमें ना मिले, लेकिन कम से कम इसका जो ग्रेटर एक्सेस है, मतलब 2016 के कंपैरिजन में इस बार हमें ज्यादा एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि मिशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है हम उसको कंट्रोल कर पाए। जो इंटरफेसेस हैं टू इंटीग्रेट इंडियन वेपन्स, कल के डेट में हमें कोई भी इंडियन वेपन लगाना हो तो बिना फ्रांस की इजाजत के हम खुद अपने फाइटर जेट के अंदर लगा पाए। एबिलिटी 100 बातों की एक बात, फ्रांस ने मुंह पर इनकार कर दिया है कि हम तुम्हें जहाज़ देंगे, अगर तुमने लेने हैं तो लो, लेकिन सोर्स कोड की बात हमारे साथ मत करना। इसमें जो मिसाइल सिस्टम पहले का लगा होगा, जो इंटीग्रेटेड होगा, वही यूज़ होगा। तुम अपने बीच में सियाने बनने की कोशिश मत करो 36 बिलियन डॉलर देकर। हम 36 बिलियन डॉलर में आधी दुनिया ख़रीद लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर पैसा नहीं है, नेगोशिएशन करनी बड़ी आती है। अगर आप देख लें पिछले चंद महीनों की कहानी, तो किस किस तरह और कहाँ कहाँ जाकर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए। बहरहाल ये सारी कहानी थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।